राष्ट्रीय लोकदल रालोद भदोही इकाई द्वारा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के स्वागत में गोपीगंज स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक प्रतिष्ठान में भव्य स्वागत समारोह एवं संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लेकर जिलाध्यक्ष का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से प्रभावित होकर अपना दल छोड़कर आए 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष ने सभी नए सदस्यों एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर उन्हें संगठन की मुख्य धारा से जोड़ा। बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। क्षेत्रीय महासचिव राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाने वाला दल है तथा संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। क्षेत्रीय महासचिव दिनेश शर्मा ने कहा कि पार्टी की नीतियां आमजन के हितों पर आधारित है और जिले में संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। क्षेत्रीय महासचिव विंध्यवासिनी उपाध्याय ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि गांव-गांव तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की बढ़ती लोकप्रियता से अन्य दलों के कार्यकर्ता भी प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भदोही जनपद में रालोद एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगा। बैठक की अध्यक्षता लालचंद मोदनवाल ने की। कार्यक्रम में अमित विश्वकर्मा, सचिन दुबे, संदीप पांडे, सुनील मिश्रा, मोहित सेठ, शाहिद परवेज अंसारी, सुमित गुप्ता, सूबेदार सिंह, सूर्यबली बिंद, संजय यादव, सत्यनारायण यादव, राधेश्याम, प्रदीप जायसवाल, संतोष पांडे, रमाशंकर बिंद, प्रभाशंकर बिंद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की गई तथा जिले में राष्ट्रीय लोकदल को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। समारोह उत्साह, जोश और संगठनात्मक एकजुटता के माहौल में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के महानायक जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में हम जैन चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों को मैं क्षेत्रीय संगठन महासचिव राजेश विश्वकर्मा, क्षेत्रीय महासचिव दिनेश शर्मा, क्षेत्रीय महासचिव विंध्यवासिनी उपाध्याय जी और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल जी को पार्टी की नई कमान और नई जिम्मेदारी भदोही जनपद में दी गई है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सुनील पटेल जी पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज एकत्रित हुए हैं और जिन पदाधिकारियों की घोषणा की गई है वो पदाधिकारी भी माननीय श्री चौधरी जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देशानुसार उनकी नीतियों और सिद्धांतों पर चलकर पार्टी को भदोही जनपद में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और जितने भी पूर्वांचल में उनका जो बेस है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा भदोही जनपद में एक अपना राष्ट्रीय लोकदल का एक अपना वर्चस्व बने और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को हम लोग जोड़ें, जिससे माननीय जयंत चौधरी जी का मान और सम्मान निरंतर हमेशा से बढ़ता रहे। इनके दादाजी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिन्होंने किसानों के लिए और गरीबों के लिए हमेशा से सदियों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इन्होंने
जमींदारी उन्मूलन को ख़त्म किया। इन्होंने लेखपाली को ख़त्म किया। लेखपाली लालाओं की एक संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने उस संपत्ति को ख़त्म करके सभी लोगों को लेखपाल और कानूनगो बनने का मौका दिया। और जो चकबंदी में जिन जमींदारों के पास 500 बीघे ज़मीनें थी, उसमें चकबंदी लाकर इन्होंने जो व्यवस्थाएं दी, सबके पास वो जगह ज़मीन और संपत्ति सबको मिली। इसलिए उनको कोटि कोटि हम लोग नमन करते हैं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। पत्रकार बंधु, मैं आपका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके लोकप्रिय युवा जननायक के रूप में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी गठबंधन के मौजूद स्तंभ माननीय जयंत चौधरी जी के अगुवाई में और संगठन के महासचिव त्रिलोक त्यागी जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राम आशीष राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र दास सिंह जी के अगुवाई में आज जो दायित्व हमको सौंपा गया है, मैं भदोही का जिला अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोकदल का हमको जो दायित्व मिला है, मैं इसको अच्छे से निर्वहन करूंगा। जो हम पे विश्वास हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हम पे दिखाया है, उसमें मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और आज इस स्वागत समारोह में हमारे सभी तमाम साथी आप देख ही रहे हैं, हमारे बहुत से समर्थक के रूप में, पदाधिकारी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए और हमारे क्षेत्रीय के रूप में हमारे बहुत से पदाधिकारी के रूप में उनको भी घोषणा की गई, जिसमें संगठन के रूप में हमारे राजेश विश्वकर्मा जी, संगठन महासचिव, क्षेत्रीय महासचिव और क्षेत्रीय महासचिव हमारे दिनेश शर्मा जी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे विंध्यवासिनी उपाध्याय जी, जो कि और हमारे मीडिया के बंधु सरस सिंह जी, ये सब हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नए पदाधिकारी के रूप में शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको भेजा गया और मुझे जो कमान मुझे दिया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और पार्टी को नए सिरे से बूथ से लेके गठन करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा। और 27 का चुनाव नज़दीक है। मैं हमारी पार्टी पूर्वांचल में विस्तार कुछ कम हुआ है। जयंत चौधरी जी ने एक युवा आइकान के रूप में उन्होंने जो इधर दर्शाया है, युवा उनसे बहुत ही प्रेषित है। भदोही भी ये पूर्वांचल एक तरह से उनका गढ़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और हम लोग उसी पे काम भी करेंगे। आने वाला समय, आने वाला दिन हकीकत में पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए के रूप में मजबूत होगा और मैं भदोही में 2 छाप बनाने जा रहा हूं। अगर भदोही में सिर्फ 2 ही पार्टी नजर आएगी, अगर गठबंधन के रूप में एकदम मजबूत स्तंभ निभाने वाला भारतीय जनता पार्टी के छोटे रूप में राष्ट्रीय लोकदल और हमारे बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी, ये 2 ऐसे यहाँ पे अहम चीज़ नजर आएंगे कि जो उनके तालमेल के द्वारा मिलकर हम लोग मजबूत स्तंभ खड़ा करेंगे और उनके ही दिशा निर्देश में एक तालमेल बैठाकर पार्टी को मजबूत प्रदान करेंगे। जहाँ उनकी कमजोरी होगी हम वहाँ मजबूत नजर आएंगे, जहाँ पे वो मजबूत रहेंगे हमारी कमजोरी नजर आएगी, वो लोग हमारा सहयोग करेंगे। हम लोग मिलकर फिर से 2027 में सरकार फिर बनाएंगे और मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और रहेंगे।